Good morning, students. Yesterday we have started the chapter The Summer of Beautiful White Horse, being written by William Saroyan. Yesterday you have seen this whole story that revolves around two brothers, Am and Murad. And Am was 9-year-old and Murad was elder than Am, and they belonged to Groclanian family, that is also known as Armenian tribe. Their tribe was famous for their honesty, and they were very poor, and they are so poor that they can hardly earn money for food, and they both longed to ride a horse. Both of them were having the desire to ride a horse. One day Murad had stolen a horse from a farmer and a month ago, and one morning he brought the horse to the window of Am and asked him to come along for a ride. They rode the horse for many days, and when Am gets to know the horse is stolen, he gets shocked. But this continues the stealing in his mind, and one day the owner of the horse, John Byro, comes to his house to complain about his missing horse to Uncle Khosrow. We have done up till they were just riding. Okay, now we will start further that how they were riding and how they enjoyed this riding. This we will do today. And up till now, when we have done this chapter, that up till now Am do not know that this horse was stolen by him from where. Yes, Murad, he asked Murad, I said, where did you steal this horse? Leap out of the window, he said, if you want to ride. मतलब अभी जो है वो उससे पूछता है कि तुमने ये कहाँ से चुराया. वो कह रहा है कि अगर तूने हॉर्स राइडिंग करनी है तो छलांग लगा के बाहर आ जा. इट वॉज ट्रू देन ही हैड स्टोलन द हॉर्स. दिस वी हैव डन. And well, it seemed to me stealing a horse for a ride was not the same thing as stealing something else such as money. कि हॉर्स राइडिंग के लिए चुराना किसी के पैसे चुराने जैसी एक बात नहीं है. फॉर ऑल आई न्यू मे बी इट वॉज नॉट स्टीलिंग एट ऑल. इफ़ यू वर क्रेजी अबाउट हॉर्सेज द वे माई कज़न मुराद एंड आई वर, इट वॉज नॉट स्टीलिंग. And I leaped into my clothes. I jumped down to the yard from the window and leaped up into the horse behind my cousin Murad. वो खिड़की से छलांग लगाते हैं पीछे बैठे में और घोड़े के ऊपर उसके साथ बैठ के चला जाता है. That year we lived at the edge of town on Walnut Avenue. मतलब वो कहाँ सिटी से बाहर वॉलनट एवेन्यू. मतलब एवेन्यू मीन्स ये गार्डन्स कि जो इसके गार्डन है किसके अखरोट के, तो वो जो है उस साइड में रहते थे, मतलब आउटसाइड द सिटी. एंड बिहाइंड अवर हाउस वॉज द कंट्री. और उसके बाद जो है खेत खलियान जैसे विनियर यार्ड्स, अंगूरों के खेत हो गए, ऑर्चर्ड्स, बागबानी, इरिगेशन डिचेस, ये कैनाल्स वगैरह, एंड कंट्री रोड्स, और जो आगे सिटी गांव को जो है रोड जाते थे. in less than 3 minutes we were on Olive Avenue. और थोड़ी देर में वो जो जैतून के जो वहाँ पे खेत खलियान थे वहाँ पहुँच जाते हैं. एंड द हॉर्स बिगेन टू ट्रॉट. और वो जो है दौड़ने लग जाता है फुल स्पीड से. द एयर वॉज न्यू एंड लवली टू ब्रीथ. हवा जो है बहुत सुबह की ठंडी ताज़ा हवा चल रही थी. द फील ऑफ हॉर्स रनिंग वॉज वंडरफुल. घोड़े पे वो कभी चढ़े नहीं है, उन्होंने हॉर्स राइड कभी की नहीं, तो उनको बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़े मस्त हो रहे थे वो. माई कज़न मुराद हु वॉज कंसिडर्ड वन ऑफ द क्रेजिएस्ट मेंबर्स ऑफ अवर फैमिली बिगेन टू सिंग. और मुराद जो है वो गाना गाने लग जाता है. वो सो हैप्पी, सब कुछ भूल के कि कोई उनको देख ना ले. दे हैव स्टोलन द हॉर्स. और ये सब बातों को एक साइड में रख के वो पूरी मस्ती में आ जाते हैं. आई मीन ही बिगेन टू रोर, जोर जोर से चिल्लाने, मतलब गा के आ रहा है, वो खुशी से चिल्ला रहा है. इवन फैमिली हैज़ ए क्रेजी स्ट्रीक इन इट. मतलब उनकी पूरी फैमिली में भी हर बार हर जनरेशन में कोई चीज़ को लेके बड़ा क्रेजी होता है, फॉन्ड ऑफ दैट. एंड इन इट समवेयर एंड माई कजन मुराद वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ द क्रेजी स्ट्रीक इन अवर ट्राइब. और उनकी जो ये आर्मेनियन ट्राइब है उसमें
ये मुराद जो है बड़ा शौकीन माना जाता है। बिफोर हिम वॉज अवर अंकल खुसरो, और उससे पहले कौन है? अंकल खुसरो। एन एनॉर्मस मैन विद द पावरफुल हेड ऑफ ब्लैक हेयर एंड द लार्जेस्ट माउस्टेज इन द सैन जॉकेन वैली। और जो अंकल खुसरो है वो मतलब काफ़ी हेल्दी है। सेकेंडली उसके बाल बड़े संघने और काले और बड़ी बड़ी मूंछें हैं, जो कि सैन जॉक्विन वैली जहाँ पे वो रहते हैं वो सबसे ज़्यादा जो है बड़ी माउस्ट्रिचेस वाला पर्सन है। अ मैन सो फ्यूरियस, बड़ा गुस्से वाला, टेम्पर, सो इरिटेबल, बड़ा चिड़चिड़ा स्वभाव का भी है, सो इम्पैशेंट, बड़ा बेसब्रा भी है, दैट इज स्टॉप्ड एनीवन फ्रॉम टेकिंग बाय रोरिंग, किसी को किसी भी बात पे रोक देता है चिल्ला के। इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, हर बात पे यही उसका तकिया कलाम है, नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। दैट वॉज ऑल, नो मैटर वट एनीबडी हैपन टू बी टॉकिंग अबाउट। हर कोई उसके बारे में बात कर रहे थे। वंस इट वॉज हिज ओन सन आर्क running 8 blocks to the barber shop where his father was having his mountain trim to tell him their house was on fire। मतलब हर कोई उसके इस तरह के जो बिहेवियर है बहुत ही डिफरेंट सा उसके बारे में बात करता रहता है। और एक दिन तो उसने मतलब बहुत ही अजीब बात की कि उसके घर को आग लग जाती है और उसका बेटा आर्क है वो दौड़ता हुआ एक नाई की शॉप पे जाता है, वहाँ पे जो है वो अपनी मूंछों की ट्रिमिंग करवा रहा था। एंड द बॉय सैड दिस मैन खुसरो सैट अप इन द चेयर एंड रॉर एंड ही वाज टेलिंग, आर्क उसको कहते हैं कि अपने घर को आग लगी है, लेकिन खुसरो जो है कुर्सी पे बैठा हुआ ही चिल्लाता है, इट्स नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। मतलब घर को आग लगी है फिर भी नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। द बार्बर सेड बट द बॉय सेज योर हाउस इज ऑन फायर। सो खुसरो रोड इनफ, इट्स नो हार्म आई से। वो कह रहा बहुत हो गया, कोई नुकसान नहीं हुआ, यू डू योर वर्क, मतलब कोई टेंशन नहीं है उस बंदे को। माई कजन मुराद वॉज कंसिडर द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ दिस मैन, और मुराद को भी उसी का ही मतलब एक दूसरा रूप मानते हैं कि ये भी मतलब सही जो है प्रथा पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है कि पहले खुसरो इतना करेजी हर बात को लेके और अब मुराद। ऑल्दो मुराद फादर वॉज जोराब, उसके फादर का नाम क्या है? जोराब, हु वॉज प्रैक्टिकल एंड नथिंग एल्स, और वो बड़ा प्रैक्टिकल पर्सन है और तो कोई क्वालिटी उसमें नहीं है। दैट्स हाउ इट वॉज इन आवर ट्राइब। अ मैन कुड बी द फादर ऑफ हिज सन्स फ्लैश बट दैट डिड नॉट मीन दैट ही वॉज ऑल्सो द फादर ऑफ हिज स्पिरिट। बहुत बड़ी बात है जो आज भी चल रही है कि उनकी ट्राइब में वो क्या कह रहे हैं कि हो सकता है कि फादर जो है उसके बच्चे का आउटलुक अपने फादर जैसा हो, लेकिन उसकी सोच, उसके क्या वो करना चाहता है लाइफ में, दैट डजंट मीन कि उसके ऊपर उसके फादर का राइट हो या वो उसकी तरह कुछ करे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेरियस काइंड्स ऑफ स्पिरिट ऑफ अवर टाइम हैड बीन फ्रॉम द बिगिनिंग कैप्रिशियस एंड वैग्रेंट। मतलब ये जो है कि जो इन लोगों के इस तरह के माइंड का ये जो है मूड जो उनका फ्लक्चुएट होना, ये जो है पर्सन मतलब जो भी इनका जो है चेंज ऑफ मूड इनका सिस्टम ही है। एंड अ पर्सन विदाउट ए सेटल्ड होम और वर्क, मतलब ये रीज़न है क्योंकि उनकी लाइफ सेटल्ड नहीं है, उनका प्रॉपर इनकम का सोर्स नहीं है, तो इस वजह से जो है प्रॉपर घर नहीं है, तो उन लोगों का इस तरह की प्रॉब्लम ज़्यादा आ रही है। वी रोड, और वो जो है घुड़सवारी करते हैं। माई कज़न मुराद सैंग for all anybody knew we were still in the old country where at least according to some of our neighbors we belonged। और वो जो है अब दौड़ते हुए ओल्ड कंट्री की तरफ चले जाते हैं जहाँ पे किसी ने उनको बताया था कि वो पुराने वहीं के बासिंदे हैं, वहीं रहते थे। We let the horse run as long as it felt like running। घोड़े को वो खूब दौड़ाते हैं जितना वो तेज दौड़ सकता है। फॉलो माई माइंड, कैप्रिशियस मीन्स इनकंसिस्टेंट चीज़ ऑफ मूड, कि उनका माइंड जो है बदलता रहता है। वैग्रेंट, अ पर्सन विदाउट ए सेटल्ड होम और वर्क। At last my cousin मुराद said, get down, I want to ride alone। मुराद का कजन क्या कह रहे हैं कि नीचे उतरो तुम, अब मैं अकेला ही हॉर्स राइडिंग करूँगा। विल यू लेट मी राइड अलोन, आई आस्क्ड। अब आम कह रहे क्या तुम मुझे भी परमिशन दोगे अकेला घोड़ा हॉर्स राइडिंग करने की? दैट्स अप टू द हॉर्स, माई कजन सैड, गेट डाउन। वो कह रहे कि ये तो घोड़े के ऊपर है कि वो तुम्हें हॉर्स राइडिंग करने देना चाहता है या नहीं। मतलब बहुत सारे हॉर्सेस जो होते हैं वो जो है हॉर्स राइडिंग करने ही नहीं देते, गिरा देते हैं पर्सन को, मतलब उनको
हाउ टू टेक द हॉर्स इसके ऊपर निर्भर करता है. द हॉर्स विल लेट मी राइड, आई सेड कि वो मुझे परमिशन देगा, बट यू हैव टू गिव मी. वी शैल सी, ही सेड, डोंट फॉरगेट दैट आई हैव ए वे विद हॉर्स. और मुराद क्या कह रहे हैं कि मेरे को घोड़ों को टेकल करना आता है, तुम ये मत भूलो. एंड वेल आई सेड, एनी वे यू हैव विद हॉर्स आई हैव आल्सो. अब वो जो है, चाहे आर्म को कॉन्फिडेंस ही नहीं है, पहली बार वो घोड़े पे बैठा है, फिर भी वो अपनी बात को नीचे नहीं आना दे रहा कि अगर तुम हॉर्स राइडिंग कर सकते हो तो मैं भी कर सकता हूँ. फॉर द सेक ऑफ योर सेफ्टी ही सेड, लेट अस होप सो, गेट डाउन. वो कह रहे हैं मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ कि ये तुम्हें गिरा देगा या चोट लग जाएगी तुम्हें, इसलिए मैंने बोला है. आप प्रेजेंटली तुम नीचे उतर जाओ. ऑल राइट आई सेड, बट रिमेंबर यू हैव गॉट टू लेट मी ट्राई टू राइड अलोन. हाँ, वो कह रहे ठीक है मैं उतर जाता हूँ, लेकिन एक बात ध्यान में रखना कि तुम मुझे परमिशन दोगे हॉर्स राइडिंग करने के. आई गो डाउन एंड माई कजन मुराद किक्ड हिज हील्स इनटू द हॉर्स. वो नीचे उतर जाता है और उसका कजन मुराद जो है वो जो है क्या होते है कि जो हॉर्स राइडिंग करते हुए मतलब वो जो लेग्स को जो स्पोर्ट में लटकाई होती है वहाँ से वो फिर किक भी मारते रहते हैं अपनी जो हील से, ताकि जो है वो प्रॉपर चलता रहे. और जब वो हील से किक मारते हैं ना तो वो फिर स्पीड पकड़ लेता है हॉर्स जो होता है, तो वो जो है इसलिए उसको जो है स्पीड. एंड ही सेड कि यू गेट डाउन. मुराद किक्ड हिज हील्स इनटू द हॉर्स एंड शाउटेड, वजीरे रन. और उसने उसका नाम क्या रख रखा है, वजीरे. द हॉर्स स्टूड ऑन हिज हिंड लेग्स. और हॉर्स जो है पहले पीछे के दोनों लेग्स के ऊपर खड़ा हो जाता है, आगे के लेग्स को उठा के. स्नॉटेड एंड बर्स्ट इनटू अ फ्यूरी ऑफ स्पीड, दैट वाज द लवलीस्ट थिंग. और फिर वो इतनी स्पीड से दौड़ता है, देखना मतलब बड़ा अच्छा सुंदर सीन होता है वो. आई हैड एवर सीन, आमी सेइंग, माई कजन मुराद रेस द हॉर्स अक्रॉस ए फील्ड ऑफ ड्राई ग्रास. वहाँ से वो दौड़ता हुआ मतलब खेत है जिसमें सूखी हुई घास है, टू एन इरिगेशन डिच and crossed the ditch on the horse and 5 minutes later returned dripping wet. और 5 मिनट बाद में जब वापस आता है तो पसीनो पसीन हो जाता है. एंड उसके मतलब ये जो है 5 मिनट्स तक वो उसको खूब दौड़ाता है. आफ्टर दैट द सन वॉज कमिंग अप, अब जो है दिन निकलने वाला है. नाउ इट्स माई टर्न टू राइड, आई सेड. माई कजन मुराद गॉट ऑफ द हॉर्स, राइड, ही सेड. और वो कह रहे ठीक है तुम इसके ऊपर बैठो और मैं नीचे उतर जाता हूँ. आई लेफ्ट टू द बैक ऑफ द हॉर्स and for a moment knew the most awful fear imaginable. और उसको एक बार बड़ा डर भी लगता है. The horse did not move. Kick into the muscles, my cousin Murad said. मतलब हील से तुम इसको किक करो. What are you waiting for? We have got to take him back before everybody in the world is up and about. मतलब यहाँ पे वो क्या है, क्योंकि हॉर्स उसका चुराया हुआ है तो वो दूसरे लोग खड़े होके एक्टिव हो, इधर उधर घूमना शुरू करे, उससे पहले वो उसको वापस दे के आना चाहता है. आई किक्ड इनटू द मसल्स ऑफ द हॉर्स वंस अगेन, इट रोड एंड स्नॉटेड. फिर से वो जो है ऊपर की तरफ उठता है और मतलब अपनी आवाज़ में चिंघाड़ता है. देन इट बिगेन टू रन. आई डिड नॉट नो व्हाट टू डू. और उसको हॉर्स राइडिंग आ ही नहीं रही है, पहले से उसको कोई नॉलेज नहीं है. इंस्टेड ऑफ रनिंग अक्रॉस द फील्ड टू द इरीगेशन डिच, मतलब फील्ड्स में से होता हुआ इरिगेशन जो कैनाल है उसके आसपास होता हुआ, द हॉर्स रैन डाउन टू द रोड टू द विनयार्ड ऑफ डिक्रन हैलेबियन. एक खेत है, अंगूरों का बाग है डिक्रन हैलेबियन, वहाँ चला जाता है. वेयर इट बिगेन टू लीप ओवर वाइन्स, और वहाँ पे अंगूरों की बेलों के ऊपर लेटना शुरू कर देता है. द हॉर्स लीप्ड ओवर 7 वाइन्स बिफोर आई फेल. मतलब 7 जो अंगूरों की बेलें होती है उनके ऊपर वो ऐसे गलोटियाँ खाता रहता है और जब तक कि वो गिर नहीं जाता. देन इट कंटिन्यूइंग रनिंग, उसको गिरा के फिर भागना शुरू कर देता है. माई कजन मुराद केम रनिंग डाउन द रोड, वो भी भागता हुआ उसने देख लेता है तो वो भी उधर रोड की तरफ आ जाता है. आई एम नॉट वरीड अबाउट यू, ही शाउटेड. वी हैव गॉट टू गेट दैट हॉर्स, कि मुझे तेरी टेंशन नहीं है कि तेरी चोट लगी है या नहीं, मुझे उस घोड़े को पकड़ना है. यू गो दिस वे एंड आई विल गो दैट वे, मतलब दोनों साइड से हम उसको पकड़ेंगे. इफ़ यू कम अपॉन हिम बी काइंडली आई विल बी नियर, और तुम जो है उसको आराम से रखना, मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा. I continued down the road and my cousin Murad went across the field towards the irrigation ditch. It took him
हाफ एन आवर टू फाइंड द हॉर्स एंड ब्रिंग हिम बैक। आधा घंटा उस घोड़े को ढूंढ के वापस लाने में उनको लग जाता है। ऑल राइट ही सेड, जंप ऑन एंड द होल वर्ल्ड इज अवेक नाउ, कि जल्दी इसके ऊपर बैठ, अब सारे लोग उठ चुके हैं। व्हाट विल वी डू, आई सेड। वेल ही सेड, वी विल ईदर टेक हिम बैक टू हाइड हिम अंटिल टुमारो मॉर्निंग, कि इसको हम ले जाके कल सुबह तक के लिए किसी जगह छुपा देंगे। ही डिड नॉट साउंड वर्रिड एंड आई न्यू ही हैड हाइड हिम एंड नॉट टेक हिम बैक। मतलब कहीं से उसको लग नहीं रहा था कि ये कोई टेंशन में हो, एंड उसको पता था कि ये इसको छुपाएगा एंड वापस घर नहीं लेके जाएगा। नॉट फॉर ए वाइल एट एनी रेट, और किसी भी कीमत पे लेके नहीं जा सकता। वेयर विल ही हाइड हिम, आई सेड। आई नो ए प्लेस, ही सेड। हाउ लॉन्ग एगो डिड यू स्टील द हॉर्स, आई सेड। कि कितने टाइम से तुमने ये चुरा रखा है। इट सडनली डॉन, और उसी टाइम दिन निकलने लग जाता है। इट अपीयर टू बी ऑन मी, इट सडनली डॉन्ड ऑन मी, कि तभी उसको ऐसा महसूस होता है दैट ही हैड बीन टेकिंग दिस अर्ली मॉर्निंग राइड्स फॉर सम टाइम एंड हैड कम फॉर मी दिस मॉर्निंग ओनली बिकॉज ही न्यू हाउ मच आई लॉन्ग टू राइड। और मतलब उसको फिर ऐसे लगता है कि इसने काफ़ी दिनों से घोड़ा अपने पास रखा हुआ है, उसके लिए वो आज ही आया, क्योंकि उसको पता था मैं भी हॉर्स राइडिंग पसंद करता हूँ। Who said anything about stealing a horse, he said. And कि घोड़े चुराने के बारे में किसी ने कोई बात की। Anyhow, I said, how long ago did you begin riding every morning? Not until this morning, he said. Are you telling the truth? I said. Of course not, he said. But if we are found out, that's what you are to say. Don't want both of us to be liars. All you know is that we started riding this morning. वो कह रहा है कि मतलब वो एग्जैक्टली उसको कुछ नहीं बताता है कि कब उसने घोड़ा कहाँ से चुराया, कैसे, मतलब ही इज़ नॉट टेलिंग हिम ट्रूथ। कह रहा है कि अगर हम पकड़े गए तो तुमने आज का ही दिन बोलना है, मतलब पीछे की कोई बात नहीं करनी। ऑल राइट, आई सेड। He walked the horse quietly to the barn of deserted vineyard, which at one time had been the pride of a farmer named फतवा जैन। और मतलब वो उसको कहाँ ले जाते हैं हॉर्स को, कि एक मतलब सुनसान सा अंगूरों का बाग होता है वहाँ पे, और वो किसका होता है, फार्मर नेम फतवा जैन का। वो कभी बहुत ही शानदार बाग होता था अंगूरों का, अब वो बिल्कुल उजड़ा हुआ है, बेरान है। एंड देयर वाज सम ओट्स एंड ड्राई अल्फा इन द बार्न, वहाँ पे कुछ जवी और कुछ मतलब ये अल्फा एक फॉडर होता है, ठीक है, वो वहाँ पे अवेलेबल था। वी बिगेन वॉकिंग होम। इट वॉज नॉट ईजी सैड टू गेट द हॉर्स टू बिहेव सो नाइसली। अब जो है मुराद उससे डिस्कस कर रहा है कि मतलब उसको घोड़े को वहाँ फतवा जी के विनयार्ड में छोड़ देते हैं, उसको फॉडर डाल देते हैं, और उसके बाद वो घर जा रहे हैं। अब मुराद जो है आम को बता रहे हैं कि हॉर्स राइडिंग इतनी आसान काम नहीं होती। एट फर्स्ट इट वांटेड टू रन वाइल्ड, ये पहले मतलब घोड़ा दौड़ता है जोर से, किसी के कंट्रोल में नहीं आना चाहता। बट एज आई हैव टोल्ड यू आई हैव ए वे विद द हॉर्स, कि मैंने जैसे तुम्हें बताया मुझे घोड़ों को टेकल करना आता है। आई कैन गेट इट टू वॉन्ट टू डू एनीथिंग आई वॉन्ट इट टू डू। हॉर्सेज अंडरस्टैंड मी, मतलब घोड़े जो है, हॉर्सेस जो हैं, कि मैं उनको अच्छे से मतलब किस ढंग से टेकल किया जाता है मैं अच्छे से जानता हूँ। एंड कि ही हैड ए वे विद ए हॉर्स एंड ही कुड गेट देम टू डू वट एवर ही वॉन्ट्स टू, मतलब उनसे वो सब वो करवा सकते हैं जो वो उनसे करवाना चाहता है। हॉर्सेज अंडरस्टूड हिम। हाउ डू यू डू इट, आई सेड, कि तुम ये सब कैसे सीखते हो। I have an understanding with horse, he said. Yes, but what sort of understanding, I said. मतलब किस तरह की understanding है, मतलब he want to learn to tackle the horses. Simple and honest one, he said, कि बहुत ही simple, honesty से मैं उनसे deal करता हूँ। Well, I said, I wish I knew how to reach an understanding like that with a horse, कि horses के साथ इस तरह की understanding कैसे की जाए। And you are still a small boy, he said. When you get to be 13, you will know how to do it. कि वो 9 साल का था, वो 13 years का था, और कहते जब तुम भी 13 साल के हो जाओगे तब तुम्हें ये सब आ जाएगा। I went home and ate a hearty breakfast. घर जाता है, अच्छे से breakfast करता है। That afternoon, my uncle Khosrow came to our house. उसी दिन दोपहर में अंकल खुसरो उसके घर आ जाते हैं, किसके, आम के घर।
for coffee and cigarettes. He sat in the parlor, sipping and smoking and remembering the old country. वो जो है उनके ड्राइंग रूम में बैठे हुए हैं और साथ में मतलब स्मोकिंग कर रहे हैं। और जो लोग कुछ नहीं करते ना, उनकी एक क्वालिटी होती है कि वो पास्ट को याद बढ़ा करते हैं जब वो खाली होते हैं, मतलब खाली है, ही इज डूइंग नथिंग। देन अनदर विजिटर अराइव्ड, ए फार्मर नेम जॉन बायरो। उसी टाइम एक और पर्सन आ जाता है और उसका नेम क्या है, जॉन बायरो, एक किसान है वो। एन असीरियन हु आउट ऑफ द लॉनलीनेस हैड लर्न टू स्पीक आर्मेनियन। असीरियन है वो, मतलब उसकी लैंग्वेज असीरियन है, लेकिन वो अकेला है वहाँ पे, इसलिए लोगों से बातचीत करने के लिए उसको आर्मेनियन लैंग्वेज सीखनी पड़ी। माई मदर ब्रॉट द ओनली विजिटर कॉफी एंड टबाको एंड ही रोल्ड ए सिगरेट एंड सिप्ड एंड स्मोक। उसकी मदर जो है उसके लिए सिर्फ कॉफ़ी और तंबाकू लेके आती है, वो जो है स्मोकिंग करने लग जाता है। And then at last, sadly, he said, "My white horse, which was stolen last month, is still gone." कौन कह रहा है ये? जॉन बायरो कह रहे हैं कि उसके पास एक सफ़ेद रंग का घोड़ा था, पिछले महीने वो गुम हो गया, अभी तक नहीं मिला। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड इट, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। माई अंकल खुसरो बिकेम वेरी इरिटेटेड, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है अंकल खुसरो जो है ना, उसको तो इरिटेशन की जैसे प्रॉब्लम ही है। एंड शाउटेड, इट्स नो हार्म, व्हाट इज़ द लॉस ऑफ द हॉर्स, कि घोड़े के खो जाने का क्या लॉस है। हैव नॉट वी ऑल लॉस द होमलैंड, और हमने तो अपना सारा जो है मतलब उनकी होमलैंड, जो ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी थी, वो भी गुआ दी, और तुम एक हॉर्स के पीछे रो रहे हो। व्हाट इज़ दिस क्राइंग ओवर ए हॉर्स, कि ये कोई खास बात नहीं है, एक घोड़े के खोने पे उस पर चिल्लाना रोना क्या है, हमारी तो सारी प्रॉपर्टी खो गई, हमने सब कुछ खो दिया था, फिर भी हम नहीं रो रहे। मतलब अंकल खुसरो की एक क्वालिटी है कि वो जो है हर बात को नो प्रॉब्लम ही लेता है, बहुत ज़्यादा उसमें पॉजिटिव रखता है। दैट मे बी ऑल राइट फॉर यू आर सिटी डूलर टू से जॉन, कि तुम शहरों के रहने वालों के लिए बहुत आसान हो सकता है। बायरो सैड बट वट ऑफ माई स्टोरी, कि मेरी घोड़ा की गाड़ी भी थी, टांगा भी था। वट गुड इज ए शर्री विदाउट ए हॉर्स, कि उसका क्या यूज़ है। पे नो अटेंशन टू इट, माई अंकल खुसरो ब्रॉड, अंकल खुसरो फिर चलाता है, कोई बात नहीं, कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आई वॉक 10 miles टू गेट हियर, जॉन बायरो सेड, 10 मील मैं पैदल चल के आया हूँ। यू हैव लेग्स, माई अंकल खुसरो शाउटेड, अंकल खुसरो कह रहे टांगे हैं ना तेरे पास, क्यों नहीं तू पैदल चल सकता। माई लेफ्ट लेग पेन्स मी, द फार्मर सेड, कि मेरे लेफ्ट लेग में जो है ना बड़ी पेन होती है। पे नो अटेंशन टू इट, माई अंकल खुसरो रोड, दैट हॉर्स कॉस्ट मी $60, द फार्मर सेड, $60 का लिया था मैंने। आई स्पिट ऑन मनी, माई अंकल खुसरो सेड, कि मैं पैसों पे थूकता हूँ। दैट्स वाई ही इज हैविंग नो मनी, it seems to be. He got up and stalked out of the house, slamming the screen door. और वो जो है उसी टाइम उठ के और जो उसका स्क्रीन डोर को जो है खोल के और जल्दी छोड़ते हुए बाहर निकल जाता है। माई अदर एक्सप्लेन, मदर क्या कहती है, ही इज ए जेंटल हार्ट, शी सेड, इट इज़ सिंपली दैट ही इज़ होम सिक एंड सच ए लास्ट मैन, क्योंकि वो बहुत शरीफ पर्सन है लेकिन ये होम सिक फील कर रहा है, घर से दूर आया हुआ है, सीरियन है ये, और इसलिए इस तरह का महसूस कर रहा है। द फार्मर वेंट अवे एंड आई रेन ओवर टू माई कज़न मुराद हाउस। फार्मर चला जाता है और उसी टाइम आम की आंखें खुल जाती है कि ये तो जॉन बायरो का जो है हॉर्स है, और वो फटाफट मुराद के घर दौड़ता है। ही वॉज सिटिंग अंडर ए पीच ट्री, एक जो है पीच का पेड़ जो था आड़ू का जैसे, उसके नीचे वो बैठा हुआ था। ट्राइंग टू रिपेयर द हार्ट विंग ऑफ ए यंग रॉबिन विच कुड नॉट फ्लाई, और वो क्या कर रहा था कि एक जो है चिड़िया के पंख जिसके जख्म हो रहा था, वो उड़ नहीं पा रही थी, उसके जो है मलहम कर रहा था। ही वॉज टॉकिंग टू द बर्ड, वट इज इट, ही सेड, वो बर्ड से बातें कर रहा था। द फार्मर जॉन बायरो, आई सेड, ही विजिटेड अवर हाउस, ही वॉन्ट्स हिज हॉर्स, यू हैव हैड इट ए मंथ, कि तो वो अपना घोड़ा चाहते हैं, तुम्हारे पास 1 महीने से। आई वॉन्ट यू टू प्रॉमिस नॉट टू टेक इट बैक अंटिल आई लर्न टू राइड, और मैं तेरे को से एक बात चाहता हूँ कि जब तक मैं हॉर्स राइडिंग नहीं सीख जाता तुम उसको वापस नहीं दोगे। आम कुछ मन में जो ये आ जाता है
कि मैंने पहले हॉर्स राइडिंग सीखनी है, देन ओनली तुम जो है इसको जो है वापस दोगे। ठीक है, तो ये पर्सन है हु ड्यूल्स लिव इन सिटी ड्यूलर में, सिटी में रहने वाला, सरी एक कंट्री इन साउथ ईस्ट इंग्लैंड। बाकी उसमें जो सरी जो है उसकी घोड़ा गाड़ी का आता है। एंड वी विल डू अप टिल दिस टुडे and we will start next tomorrow. I have told you already student that you have to start writing exercise questions also. I think you have taken your notebooks and firstly you will do the previous chapters that we have done from Hornbill. Okay, thank you, have a nice day.